हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सब लोग पढ़ रहे थे भारत का संविधान, और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था समानता का अधिकार, और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे और आप बेहतरीन तरीके से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। इन सारे बिंदुओं को आप जो है अनुच्छेद वाइज नोट कर लीजिए, क्योंकि संविधान के जो प्रश्न बनते हैं, कूट वाले प्रश्न बनते हैं, जिसमें कई बार जो है सीजी व्यापक और पीएससी के एग्जाम में, है ना, कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है, इनमें से क्या सही है, ऐसे वाले प्रश्नों को यदि आप नोट करके नहीं रखेंगे और प्रत्येक बिंदु को यदि ठीक से आप नहीं समझे होंगे तो उन प्रश्नों को आप अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी यहाँ पर नोट्स में बताया हूँ, आप उसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आपका जो किताब, जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर इतनी सारी बातें नहीं बताई गई होंगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के बहुत सारे उप अनुच्छेद हैं, उनमें से यदि मैं सबसे पहला अनुच्छेद की यदि मैं बात करूँ तो 19(1) का की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें सिंपल सी कहा गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, है ना। तो देश के लोग जो है अपनी विचार या अपनी बात रखने के लिए उनको आज़ादी है, ये 19(1) में कहा गया है, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो है समाचार पत्र निकालते हैं या प्रेस की जो आज़ादी है वो 19(1) के अंतर्गत ही आता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सूचना प्राप्त करने की जो आज़ादी है वो 19(1) के अंतर्गत ही आता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के ही अंतर्गत आता है। तो ये याद रखना है कि आप अपनी बात रख सकते हैं 19(1) के अंतर्गत, ये हमें आज़ादी दी हुई है। उसके बाद बात करते हैं अगला 19(1) में ये कहा गया है कि शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार है ना। तो कोई शांतिपूर्ण जो है हथियार रहित, बिना हथियार के सम्मेलन कर सकता है, वो 19(1) में कहा गया है। 19(1) में क्या कहा गया है कि कोई संघ या समिति बनाने का उसको अधिकार है। भारत के लोग जो है संघ बना सकते हैं, समिति बनाने का जो अधिकार है वो 19(1) के ग में बताया गया है। ये 3 अनुच्छेद कैसे याद रखोगे, विचार रख सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, संघ या समिति बना सकते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। विचार रख सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, संघ या समिति बना सकते हैं। 19(1) ये लास्ट 3 अनुच्छेद थोड़ा सा अलग है। अनुच्छेद 19(1) में क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, भारत का जितना भी क्षेत्र है, भारत के किसी भी राज्य में या भारत का जितना भी भौगोलिक सीमा है उसके अंदर, है ना, आप संचरण करने मतलब घूम सकते हैं, आप कहीं भी आप आ जा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। तो अबाध संचरण का अधिकार है ना। जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें वीजा लेना पड़ता है, तो हम अपने ही देश में, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है ना। तो देश के अंदर कहीं पर भी आप आबाद घूम सकते हैं, कहीं पर भी घूमा जा सकता है, वो 19(1) में कहा गया है। 19(1) में क्या कहा गया है, भारत के किसी भी भाग में निवास और बस जाने का अधिकार है। आप भारत के अंदर कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, आपसे कोई इस टाइप का प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। वो 19(1) के अंग में कहा गया है। फिर 19(1) में कहा गया है कि कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार, भारत के क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आप अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 अनुच्छेद, कहीं पर भी आप घूम सकते हो, कहीं पर भी आप निवास कर सकते हो और कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हो, है ना। ये 3 अनुच्छेद ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। 19(1) में घूमना, 19(1) में क्या है, निवास करना, और 19(1) में क्या है, व्यवसाय करना। 3 कीवर्ड में याद रखोगे ना तो
आप जो है इसको आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, याद हो जाएगा ये, है ना। कौन कौन सा, पहला याद रखना घूमना, घूमोगे तो फिर वहाँ निवास करने का मन करेगा, और फिर निवास करोगे तो कुछ वहाँ रहना है, तो फिर कोई कमाई नहीं होगा, तो फिर कैसे रहोगे, खाने पीने का कैसे व्यवस्था होगा, तो व्यवसाय, घूमना, निवास और व्यवसाय। यहाँ पर ये वाला अनुच्छेद कैसे याद रखोगे, विचार कर सकते हो, सम्मेलन शांतिपूर्ण कर सकते हो, है ना, और संघ बना सकते हो। ये 3 शब्द यदि याद रहेगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 19(2). में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का आधार। देखिए 19(1) का तो विचार और अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन कुछ मामलों में इस पर प्रतिबंध लगाता है। तो ऐसा क्या है, ऐसे कौन से आधार हैं जिसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो ये सारा नोट कर लीजिएगा, है ना। तो पहला राज्य की सुरक्षा, कोई व्यक्ति राज्य की सुरक्षा वाले मामले में, है ना, जो सुरक्षा खतरे में पड़ जाए ऐसा कोई बात नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी पर विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध वाले मामलों में, लोक व्यवस्था के आधार पर, शिष्टाचार या सदाचार के आधार पर, न्यायालय की अवमानना के आधार पर, मानहानि, ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे जो किसी व्यक्ति का मानहानि हो। अपराध उद्दीपन मतलब ये होता है कि हम ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे, है ना, किसी अपराध को उकसाने वाला बात नहीं बोलेंगे, तो वो क्या है, अपराध उद्दीपन है। भारत की संप्रभुता और अखंडता पर कोई आंच है, ऐसा कोई बात हम नहीं बोलेंगे। तो इस आधार पर हम क्या लगा सकते हैं, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(2) में ये बात कहा गया है। तो कई बार एग्जाम में आया है ना, सीजी व्यापक और सीजी पीएससी के एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है, ये बिंदुओं को आप नोट कर लीजिए। अगला चलते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 20 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 20 में ये है, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि कोई किसी व्यक्ति ने अपराध किया है ना, तो वो दोषी है या नहीं, इस संबंध में कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहला है यहाँ पर 20(1) में ये कहा गया है कि कोई कृत्य अपराध है या नहीं, यह कार्य करने के समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ही निर्धारित होगा। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, तो वो अपराध है या नहीं, उस टाइम पर जो कानून होगा उसके हिसाब से ही वो ये जो है अपराधी है या नहीं जो है वो निर्णय लिया जाएगा, है ना। बाद में बने, अपराध करने के बाद कोई कानून बना है तो उसके आधार पर नहीं, ये ध्यान रखना है। 20(2) में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित, है ना, या मतलब कुल मिला के ये है कि एक ही बार अभियोजित और एक ही बार दंडित किया जाएगा एक ही अपराध के लिए। समझ में आया? 20(2) में कहा गया है। 20(3) में कहा गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो उसको स्वयं को, उस व्यक्ति को निर्दोष साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 20(3) में कहा गया। क्लियर है, बात समझ में आया? तो 20(1), 20(2) और 20(3) का संबंध किससे है? अनुच्छेद 20 से। ये नोट कर लीजिएगा। अगला चलते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, उसके प्राण मतलब जीवित रहने के लिए, दैहिक मतलब शरीर से संबंधित स्वतंत्रता के विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, है ना। न्यायालय ने इस अनुच्छेद का व्याख्या करते हुए इन प्रमुख अधिकार को इसके अंतर्गत शामिल किया है, जैसे आजीविका का अधिकार, है ना, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया है, एकांत का अधिकार जिसको निजता का अधिकार भी बोलते हैं, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, नींद का अधिकार, सोने का अधिकार, नींद का अधिकार या सोने का अंतर्गत, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। भोजन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही ये सारा चीज आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये सारा चीज नोट कर लिया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करके बताइएगा।
कि आगे जो है, ताकि मैं ऐसे वीडियो जो है आप डालता रहूं और आप जो है ठीक से अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।